हमारे वर्किंग स्टाइल और बिहेवियर से ही लोग हमें पसंद या नापसंद करते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी ही होती है जो हमारे कैरेक्टर, नेचर और स्मार्टनेस को दिखाती है। क्योंकि जब हम पर्सनालिटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई बड़े नाम जैसे कि सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन ऐसे नाम आते हैं। और ये हस्तियाँ इसलिए फेमस हैं और हमें इसलिए रिमाइंड होती हैं क्योंकि इन्होंने अपनी छाप हमारे ऊपर काफ़ी गहरी छोड़ी है। सो पर्सनालिटी एक ज़रिया है किसी इंसान के बारे में जानने का, क्योंकि जब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम उन बातों को भी सोचते हैं जो बातें हमें इंस्पायर करती हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलना या फिर अमित जी के जैसा एक्टिंग करना। सो हम भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप यानी बेटर कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल आपको पॉसिबल लगने लगेगा, क्योंकि वीडियो में आगे 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर किए गए हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी को ईजी और पॉसिबल बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पर्सनालिटी एक बेटर और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो उसके लिए पहली टिप है स्मार्ट बनो। पॉजिटिव होना, सॉफ्ट हार्टेड होना, हम्बल होना बेस्ट क्वालिटीज़ में से एक है। यही तो हमें इस प्लेनेट का बेस्ट क्रिएचर बनाता है। पर दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में लोग आपका गलत फ़ायदा ना उठाएं, इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा ताकि दूसरों की वजह से आपका खुद का नुकसान ना हो और आपके इमोशंस और टाइम बर्बाद ना हो। पहले खुद की वैल्यू को समझिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी टाइम की वैल्यू को समझिए। कौन किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसकी सोच और उसके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। क्या वो भी आपको उतनी ही वैल्यू और रिस्पेक्ट देता है जितनी केयर और रिस्पेक्ट आप सामने वाले को देते हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है और ये सब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छे इंसान होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। हमें इमोशनल फूल नहीं, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि लोग हमें इमोशनली और मेंटली नुकसान न पहुंचाएं। जब जहां ज़रूरत हो और आप कर सकें तो वहां लोगों की हेल्प ज़रूर करें, पर इन बातों को अपने ध्यान में रख कर, क्योंकि आजकल लोगों को इमोशनली फूल बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके काफ़ी फ़ायदा उठाया जाता है। पर आपकी पर्सनालिटी बेस्ट हो और आप समझदार हों, उसके लिए आपका स्मार्ट होना आज की बड़ी रिक्वायरमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप है अपने आप से ईमानदार रहें। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिक्वायर्ड रूल्स में से एक है, क्योंकि जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हैं तो हम अपनी कमियों और लूप होल्स को देख पाते हैं, जिन पर काम करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की वीक पॉइंट्स को नहीं जान लेते तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। सो यहाँ पर खुद से ईमानदार होने की मीनिंग ही यही है कि नो योरसेल्फ ट्रूली। कभी कभी हम सामने वाले को उसकी कमियाँ या उससे रिलेटेड सच बड़ी आसानी से बता देते हैं, ये सोचकर कि शायद उन्हें अपने बारे में ये बात पता होनी चाहिए, जबकि हम खुद पर ध्यान नहीं देते, अपने अंदर नहीं झांकते। तो सिर्फ दूसरों को ही सच बोलना या सच्चाई बताना ही ईमानदार होना नहीं है, बल्कि हमारा अपने आप में सच्चा रहना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ही एक्चुअली में अपने साथ ऑनेस्ट होना होता है, जो कि हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए ईमानदार रहते हैं तो इससे ना सिर्फ दूसरे लोगों को भी आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, साथ ही साथ लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव एनर्जी राइज होगी, जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप है योर ओपिनियन मैटर्स मोस्ट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी सोच, हमारा ओपिनियन सबके साथ मैच करे। दूसरों की सोच या ओपिनियन से हम डिसएग्री भी तो कर सकते हैं या फिर कुछ डिफरेंट सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये हमारी पर्सनालिटी के लिए सूटेबल नहीं होगा। ऐसे लोगों को कभी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं मिलती जिनकी अपनी कोई सोच ना हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपकी पर्सनालिटी आपकी बातों से, आपकी सोच से डेवलप होती है। सो इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कुछ कहें या किसी बात पर अपनी राय दें तो लोग आपकी बातों को सुनें और समझें भी।
लेकिन अगर आप सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। सो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए ताकि जो आपको सही लगता है, जो आपकी ओपिनियन है, उसे स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने रखना सीखिए। ये भी बहुत ज़रूरी है और इससे लोगों को आपकी सोच और आपका पक्ष जानने का मौका मिलेगा और आप अपनी राय या बात रखने के लिए कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और लोग आपकी पर्सनालिटी से ज़रूर इम्प्रेस होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप, द ग्रोथ माइंडसेट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड हमेशा आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। इसलिए कभी भी खुद को लिमिटेड ना करें, अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन को लिमिट में ना रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इम्पॉसिबल लगने वाले प्लान्स ही बनाएं, बल्कि कहने का मतलब है कि अपनी पोटेंशियल और लिमिट्स को थोड़ा पुश तो करना ही चाहिए और इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है। तभी तो हम हमेशा पिछली बार से ज़्यादा कोशिश करते हैं और बेटर रिजल्ट्स भी ला पाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ या फिर इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, ये मेरी लिमिट है, तो ऐसा करने से आपकी पावर को आप कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप इससे कहीं और बेहतर कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी तभी बन सकती है जब हम उस पर काम करें, क्योंकि हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सो एक ग्रोथ माइंडसेट होने से हमें किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, हार्ड ट्राई करने के लिए हम खुद ब खुद मोटिवेट रहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप, द परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे मन में एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस या फिर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना यही आता है, पर ये एक हद तक ही असर डालता है। लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन किसी से बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सिंपल रहती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता, तो लोग उससे कम ही इम्प्रेस होंगे। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए लोगों के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए और चलते समय या बैठने पर आपके शोल्डर्स और आपका सर सीधा रहना चाहिए और लोगों से बातचीत करते समय अपने हाथों का यूज़ ज़रूर करें, जिसे हम हैंड मूवमेंट बोलते हैं। इससे लोग आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा सामने वाले से बात करते समय आई कांटेक्ट को बनाकर रखें और बात करते समय हमेशा हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये सामने वाले पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और वो आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप, चेंज योरसेल्फ इनसाइड आउट। क्या लगता है आपको, खुद को चेंज करना ज़रूरी है या दूसरों को? बल्कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं कि खुद को चेंज करना आसान है या दूसरों को। डेफिनेटली आप खुद को चेंज करना चाहेंगे क्योंकि ये पॉसिबल भी है और अच्छा भी। अब अगर आप खुद को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि चिड़चिड़े नेचर वाला है, वो बातों का उल्टा मतलब निकाल लेता है और आप उसे समझाते रहते हैं और आप भी उसी के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो ना तो अपनी आदतों को चेंज करता है और ना ही खुद को। अब यहाँ पर आप खुद को ही बदल सकते हैं। आप उसकी बातों पर कम रिएक्ट करेंगे तो वो भी आपको कम परेशान करेगा क्योंकि अब उसे वो अटेंशन नहीं मिलती। और जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो शायद आप ये भी जान पाएँ कि उसके इस तरह के बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहर से अच्छे दिखें, बल्कि हमें अंदर से भी खुद को बदलना होगा, खुद में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। मतलब आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सीखना होगा और आपकी थिंकिंग को प्रोग्रेसिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रखनी होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप, इम्प्रूव योर बिहेवियर। पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ वैल्यू करती है तो वो है हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो गुड बिहेवियर का मतलब ही नहीं जानते, उनमें कोई भी मैनर नहीं होते, उनका बिहेवियर हर किसी के साथ रूड ही होता है, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती। एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए जब आप किसी से मिलें तो प्यार से मुस्कुराकर
अगर कोई सामने से आपको हेलो बोले तो आपका रिप्लाई भी हम्बल ही होना चाहिए। हमारा बिहेवियर रूड और एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ना ही हमें किसी को भला बुरा कहना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा तो कोई अजनबी भी आपसे पहली बार बात करके आपका फ़ैन ज़रूर बन जाएगा और बार बार आपसे बात करना चाहेगा। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर लें तो आपकी पूरी लाइफ भी चेंज हो सकती है, क्योंकि आपके व्यवहार से ही आपका इम्प्रेशन बनता है और लोग आपको याद रखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगली टिप, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बेटर तरीका है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये जानता ही हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अच्छे से जानता हो। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल का बेटर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको अपनी लाइफ करियर को बहुत आगे ले जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी में एक ज़रूरी पार्ट जैसी है। ये हमारी पर्सनालिटी में फीलिंग और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। इसके लिए आप बात करते समय दूसरों को भी सुनिए। टॉपिक्स ऐसे चूज़ कीजिए जो सामने वाले को भी कंफर्टेबल लगे और उसमें वो बात करने में इंटरेस्टेड भी हो। दूसरों की बातों को सुनना और समझना, ये आपको समझना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे इम्प्रेशन दे रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तब उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। सो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, ये आज के वीडियो में हमने जाना। दूसरों के लिए जजमेंटल होने से अच्छा है कि आप खुद के लिए अवेयर हों और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।